आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गोलपुरी के टुइला डुंगरी से भारी मात्रा में हथियार बरामद, 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 देशी पिस्तौल, 3 देसी कट्टा, 15 जिंदा कारतूस व मोबाइल फोन जब्त। मुख्य सरगना आशीष जायसवाल की तलाश में जुटी पुलिस। चक्रधरपुर डिवीजन के डीआरएम अरुण जे राठौड़ पहुंचे टाटानगर। रेलवे कर्मचारियों ने टाटानगर स्टेशन पर किया डीआरएम का स्वागत। बागबेड़ा के संजय नगर में रेलवे की अतिक्रमित जमीन का किया निरीक्षण। जुगसलाई रेलवे फाटक के पास फुट ओवरब्रिज का शुरू होगा निर्माण। पूर्वोत्तर भारत का पहला साकची गुरुद्वारा जगमगाएगा सोलर बिजली से। 26,50,000 की लागत से लगा गुरुद्वारे में सोलर पैनल। 40 से 50,000 रुपए तक की बिजली बिल की बचत का अनुमान। आइए बात करते हैं गोलमुरी के टुइला डुंगरी से गिरफ्तार किए गए अपराधियों व बरामद हथियारों की। जिला पुलिस की एक टीम ने नींबू बागान गाड़ाबासा निवासी आशीष जायसवाल के घर में छापेमारी कर 2 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया विशाल जायसवाल उम्र करीब 29 वर्ष और प्रभुनाथ जायसवाल उर्फ अंशु उम्र करीब 19 वर्ष, दोनों नींबूलाल बागान गाड़ाबासा थाना गोलमुरी के रहने वाले हैं। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों व आशीष के घर के बाहर फेंके गए झोले से काफी हथियार बरामद किया है। बताते चले कि पुलिस की घेराबंदी से निकलकर मुख्य सरगना आशीष जायसवाल भागने में सफल हो गया। पुलिस उसकी तलाश में है। पुलिस ने घटनास्थल से 1 देसी पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, 3 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, जिसके पेंडे पर 8 MMKF लिखा हुआ और अभियुक्त प्रभुनाथ जायसवाल उर्फ अंशु का सैमसंग का मोबाइल फोन बरामद किया है। इसके अलावा नाबालिग का आधार कार्ड भी पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी असलियत की जांच की जा रही है। इस संबंध में सिटी एसपी के विजय शंकर ने संवाददाताओं को बताया कि गोलमुरी थाना अंतर्गत नींबूलाल बागान गाड़ाबासा निवासी आशीष जायसवाल एवं उनके सहयोगियों के पास से अवैध आर्म्स होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके आलोक में वरीय पदाधिकारी द्वारा एक विशेष टीम का गठन कर आशीष जायसवाल के घर पर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में आशीष जायसवाल पुलिस की आंख में धूल झोंककर घटनास्थल से भागने में सफल रहा। भागने के क्रम में उसके द्वारा एक थैला फेंक दिया गया, जिसकी जांच करने पर उसमें से 3 देसी कट्टा एवं कारतूस बरामद हुआ। इस दौरान पुलिस बल द्वारा आशीष जायसवाल के घर की विधिवत तलाशी की गई। तलाशी के क्रम में आशीष जायसवाल के ही घर में रह रहे एक अन्य व्यक्ति सूरज जायसवाल के कमरे से 1 देसी पिस्टल एवं जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं जब पुलिस बल द्वारा आवश्यक छानबीन की जा रही थी, तब आशीष जायसवाल के बड़े भाई विशाल जायसवाल द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया, जिस कारण उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। छापामारी के क्रम में पूछताछ हेतु आशीष जायसवाल के घर में ही रह रहे एक अन्य व्यक्ति प्रभुनाथ जायसवाल उर्फ अंशु को आवश्यक पूछताछ हेतु गोलमुरी थाना लाकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उसके मोबाइल फोन की जांच की गई। मोबाइल फोन पर एक पिस्टल लोड करने का वीडियो बरामद हुआ, जिसे विधिवत जब्त कर लिया गया एवं प्रभुनाथ जायसवाल उर्फ अंशु को गिरफ्तार कर लिया गया। परसों रात को विगत 3 तारीख को हमारे एसपी साहब को एक गुप्त सूचना मिला था कि गोलमुरी थाना अंतर्गत गड़ाबासा एरिया में कन्हैया सिंह के साथ जुड़े हुए अपराधकर्मी कुछ लोग हैं, जो अपने घर में बहुत बड़े मात्रा में कट्टा और पिस्टल रखे हैं। इसके अलावा कारतूस भी रखे हैं और कुछ से घटना अंजाम देने के फिराक में है। तो इसी में तुरंत एक विशेष टीम गठित किया गया और इसमें एएसपी साहब खुद लीड कर रहे थे। तो इसमें सुमित साहब के द्वारा और बाकी जो सब इंस्पेक्टर हैं हर्ष और निकेश के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया। और रात में ये जो अक्यूज लोग हैं, इनके घर से 3 कट्टा और पिस्टल बरामद हुआ है। इसके अलावा जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। और पूछताछ के क्रम में इनको ये पता चला ये कन्हैया सिंह के लिए काम करते थे और उसी के साथ रंगदारी मामले में और बाकी जो भी है उसके आपराधिक जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये लोग साथ शामिल थे। इसमें विशाल जायसवाल और प्रभुनाथ जायसवाल ये दोनों अभी विधिवत उनको गिरफ्तार किया गया है और अभी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनके अलावा इसमें आशीष जायसवाल और सूरज जायसवाल शामिल हैं इस कांड में, जो अभी फिरारी काट रहे हैं। जल्द ही इनको पकड़ के जेल भेज दिया जाएगा। आइए बात करते हैं चक्रधरपुर डिवीजन के डीआरएम अरुण राठौड़ के टाटानगर स्टेशन पहुंचने की। दक्षिण पूर्व रेलवे अंतर्गत चक्रधरपुर डिवीजन के डीआरएम अरुण जे राठौड़ रविवार को अपने स्पेशल सलून से टाटानगर स्टेशन पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। यहां उन्होंने स्टेशन में चल रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अपनी इस यात्रा के दौरान डीआरएम ने रेलवे के अधीन होने वाले कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान वे बागबेड़ा से संजय नगर पहुंचे, जहां रेलवे की अतिक्रमित जमीन का निरीक्षण किया। उसके बाद वे जुगसलाई रेलवे फाटक के पास पहुंचे और फुट ओवर ब्रिज के लिए भी स्थल का मुआयना किया।
डीआरएम ने बताया कि कई वर्षों से जुगसलाई के लोगों की मांग रही कि फाटक के पास एक रेलवे पुल का निर्माण करवाया जाए। आज ब्रिज के निर्माण होने के बाद लोगों के सामने रेल ट्रैक को पैदल पार करने की समस्या सामने आ गई है। लोगों को 700 मीटर चलकर ब्रिज से रेलवे लाइन को पार करना पड़ता है। अब इसके लिए उस स्थल पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की मांग तेज हो गई है। इसको लेकर आज उन्होंने उस स्थल का निरीक्षण किया है जहां फुट ओवर ब्रिज को बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि स्थल निरीक्षण पूरा होने के बाद काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। एरिया का पूरा या चाहे फ्रेट हो या पब्लिक एरिया डेवलपमेंट हो या नया रीडेवलपमेंट ऑफ स्टेशन हो, उस सबका हम थोड़ा एक ओवरऑल व्यू देखने आए थे। और काफ़ी रेलवे का काम होता है, लॉबी का काम हो रहा है, बुक डिपो का, जनरल स्टोर्स डिपो का काम हो रहा है। तो ये सब चीज़ देखने के लिए संजय नगर वहाँ पे अभी हाल ही में एक डिमोलिशन का था, अनऑथराइज्ड वाला है। तो ओवरऑल प्लानिंग में वो हम कैसे इंटीग्रेट करना है उसको भी देखना था। और ये ओवरब्रिज एफओ भी साइट कहाँ चूज़ किए और ठीक रहेगा या नहीं, वो उसके लिए आया। कुछ नया सर? नहीं, कुछ नया नहीं, बस बनेगा अभी, जल्द से जल्द बनने का ही प्लान है। आइए बात करते हैं साची गुरुद्वारे में सोलर पैनल से बिजली उत्पादन की शुरुआत की। पूर्वोत्तर भारत का पहला साची गुरुद्वारा सोलर बिजली से जगमगाएगा। लगभग 26,50,000 रुपए की लागत से साची गुरुद्वारे में सोलर पैनल लगाया गया है। सोलर पैनल से एक ओर जहां बिजली की कमी पूरी होगी, वहीं बिजली के बिल में 40 से 50,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से बचत भी होगी। इसकी शुरुआत के साथ ही जमशेदपुर के अन्य गुरुद्वारों में भी सोलर पैनल लगाए जाने की पहल की गई है। जमशेदपुर के साक्षी स्थित गुरुद्वारे में लगाए गए सोलर पैनल का रविवार को पटना साहिब गुरुद्वारा के सचिव सरदार इंद्रजीत सिंह ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इसके साथ ही सोलर सिस्टम से पैदा की जाने वाली बिजली का उपयोग भी शुरू हो गया। इस मौके पर झारखंड गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान सरदार शैलेंद्र सिंह और साक्षी गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार निशांत सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। बताते चले कि शनिवार को एक प्रेस वार्ता कर बताया गया कि साक्षी गुरुद्वारा कैंपस में 55 किलोवाट की 135 सोलर पैनल लगाया गया है, जिसकी कुल लागत 26,50,000 बताई गई है। इससे गुरुद्वारा कमेटी को काफी फायदा होगा। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इससे पहले पूरे गुरुद्वारा कैंपस में जुस्को द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन सोलर पैनल के लग जाने के बाद गुरुद्वारा की बिजली की आपूर्ति सोलर पैनल से होगी। पूरे पूर्वोत्तर भारत का ये पहला गुरुद्वारा होगा जिसमें सोलर द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाएगी। साक्षी गुरुद्वारा के प्रबंधन सरदार निशांत सिंह ने बताया कि हर महीने जो गुरुद्वारा के बिजली बिल से 40 से 50,000 रुपए की बचत होगी, इस बचत को कमेटी समाज के दूसरे कार्यों में लगाएगी। बहुत ही खुशी की बात है, जमशेदपुर के साक्षी गुरुद्वारा जो कि पूर्वी भारत का एक पहला गुरुद्वारा है जहां पर बिजली उत्पादन के लिए सोलर प्लांट लगाया गया है। और सोलर प्लांट जो कि नए प्रधान निशांत सिंह जी, जिनकी अच्छी सोच, उनकी प्रबंधक कमेटी की अच्छी सोच, जो कि गुरु घर का हर साल बिजली का खर्च जो है लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए आता था सालाना, उस खर्च को कटौती करते हुए उस खर्च को कम करने के लिए इन्होंने सोलर प्लांट लगाया, जो पिछले 4 महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी। और ये प्लांट अब बन के पूरा तैयार मुकम्मल हुआ है। 190 सोलर प्लेटें लगी हैं और तकरीबन 50 मेगावाट बिजली जो है इनकी बनेगी। और आने वाले समय में जो संगत का पैसा है उसको ये अच्छे काम पे लग रहा है। और इसके लिए मैं साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब, उनकी पूरी कमेटी को और इनकी संगत को बधाई देता हूँ कि जिनकी अच्छी सोच के कारण ये काम हुआ है। और आने वाले टाइम में कमेटी इसी तरह और भी अच्छे काम करेगी। और सभी जहाँ जहाँ गुरुद्वारा कमेटी हैं उनसे भी मैं ये आग्रह करूँगा कि बिजली की बचत के लिए, खर्च को कटौती करने के लिए अपने अपने सोलर प्लांट लगाएं। बहुत बड़ी सोच है, पूरे पूर्वी भारत में जो है ये पहला प्लांट यहाँ पर लगा है। और इसमें आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 50 किलोवाट का जहाँ भी लोड है वो पूरा ये कवर करेंगे, चाहे ये साक्षी गुरुद्वारा स्कूल हो चाहे गुरुद्वारा साहब हो। तो इससे जो है जो हम लोग को हर महीना जो है बिजली बिल देना पड़ता था उसकी बचत होगी। तो मैं इस मौके पर यहाँ पर हमारे जो प्रधान साहब है निशांत सिंह जी, जितने ट्रस्टी साहिबान हैं, समूह साध संगत है, इन सभी को जो है सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी की ओर से, झारखंड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से इनको लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। और सभी समूह साध संगत से अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में इस तरह की जो और जितने भी गुरुद्वारे हैं
जहाँ भगवान की बड़ी कृपा, वाहेगुरु की कृपा है, वो लोग भी जो है पैसा खर्चा करके इस प्लांट को लगाएं, ताकि जो है जो बिजली भी जो है नहीं देना पड़े, इससे थोड़ा सा हम लोग को सहूलियत मिले। ਅਸੀਂ ਜੋ उद्घाटन किया वा सोलर लाइट का, जितने भी हम लोग के साथ जितनी गुरुद्वारा कमेटियां आई हैं, हम लोग का सरदार सलेंद्र सिंह जी आए, इंद्रजीत भाजी आया, हम सब उनका जो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हम लोग का मनोबल बढ़ाने के लिए आज उनका समय निकाला है। और उसके साथ हम लोग को बता दें कि इसमें 26,50,000 रुपया सोलर रेट में खर्चा हुआ है। इसका जो भी है 55 से किलोवाट तक इनका बत्ती पैदा होगा। और इसके साथ साथ ही जो है हम लोग सबसे अपील करेंगे कि इसी हिसाब से जो भी है आगे सब गुरुद्वारा में अगर लगाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। आइए बात करते हैं सरकार द्वारा नियोजन नीति को वापस ले जाने के फैसले की। राज्य की नियोजन नीति को वापस लेने के सरकार के फैसले का बिरसा युवा मंच के अध्यक्ष सह कोल्हान के पूर्व DIG राजीव रंजन सिंह ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के नियोजन नीति पर दिए गए निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा इसे वापस लिया जाना निश्चित रूप से एक समझदारी भरा कदम है, जिसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में सरकार द्वारा नियोजन नीति को वापस लिए जाने के बाद जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर के समीप बिरसा युवा मंच के अध्यक्ष और सदस्यों ने सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और उपस्थित लोगों के बीच मिठाई वितरण किया गया। साथ ही सरकार द्वारा नियोजन नीति को वापस लिए जाने पर खुशी जाहिर की गई। इस मौके पर राजीव रंजन सिंह ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय में नियोजन नीति को लेकर 1.5 वर्षों तक मुकदमा चला। उसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। सूत्र तो ये भी दावा करते हैं कि सरकार ने नियोजन नीति को लेकर पूरे राज्य भर में एक सर्वे भी कराया था, जिसमें राज्य के 70% युवाओं ने इसके खिलाफ अपना मत दिया था, जिसने सरकार को अपना फैसला बदलने पर बाध्य किया। राजीव रंजन सिंह ने आगे कहा कि वे इस राज्य के मूल निवासी हैं, अपनी पढ़ाई हिंदी व अंग्रेजी भाषा में की, लेकिन सवाल उठता है कि जिस भाषा की पढ़ाई ही नहीं कराई गई है, उस भाषा की परीक्षा कैसे ली जा सकती है। लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय ने जन भावनाओं को समझा और सरकार की इस नीति को खारिज करते हुए हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा को मान्यता दिए जाने के पक्ष में फैसला दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। जितने भी झारखंड के युवा, चाहे वो ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल हो, जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, जो आज के डेट में 10th और 10+2 पास किए हैं, ये सब लैंग्वेज के रूप में ऑप्शनल में हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत रखते हैं। किसी भी के सर्टिफिकेट में आप देख लेंगे, कोई भी युवा यहाँ पर इन 3 लैंग्वेज के अलावा कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं पढ़ा। तो अगर हमारे सारे युवा यही 3 लैंग्वेज पढ़े हैं, तो अगर हम परीक्षा लेते हैं इन 3 लैंग्वेज को माइनस करके, तो युवाओं के साथ बेईमानी होगा। क्योंकि जिस लैंग्वेज की आप पढ़ाई ही नहीं कराए हैं, उस लैंग्वेज के आप एग्जामिनेशन कैसे लेंगे? और उस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन लेने के बाद उसके आधार पर आप मेरिट लिस्ट बनाते हैं, तो ये सरासर हमको लगता है कि युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि जिन राज्यों में लोकल लैंग्वेज रखा गया है, जैसे आप देखते हैं कर्नाटका में कन्नड़ है, बंगाल में बंगला है, तो पहले सरकार इसकी पढ़ाई कर सकती है। 10th में वहाँ पर कन्नड़ लैंग्वेज रखना जरूरी है। बंगाल में 10th में बंगला लैंग्वेज रखना मैंडेटरी है। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक यहाँ जो भी युवा पास किए हैं वो हिंदी से ही पास किए हैं, हिंदी रखे हैं। और हम लोग के समय से ही, क्योंकि मैं खुद एक झारखंडी हूँ, हम लोग जब मैट्रिक पास किए थे तो हिंदी ही रखे थे, हिंदी और अंग्रेजी। आज जो भी युवा हमारे 10th पास हैं वो सब हिंदी इंग्लिश से पास किए हैं। तो ऐसे में इस लैंग्वेज को हटाना मेरे समय से युवाओं के प्रति बहुत ही नाइंसाफ़ी था। सरकार ने युवाओं की जनभावनाओं को समझा है। मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि इस लैंग्वेज को तब तक ना हटाए जब तक कि झारखंड में रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई ना होने लगे, जब तक कि झारखंड में रीजनल लैंग्वेज यंग लोग एडॉप्ट नहीं करने लगे, तब तक सरकार नियोजन नीति में हिंदी को किसी भी हालत में नहीं हटाए। मेरी सरकार से गुजारिश है। और एक बार पुनः सरकार को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि उन्होंने
छात्रों की जन भावनाओं को समझा और हिंदी को लाया। आइए बात करते हैं भूमिहार महिला समाज झारखंड द्वारा किए गए होली मिलन के आयोजन की। भूमिहार महिला समाज झारखंड की ओर से रविवार को ब्रह्मऋषि भवन कदमा में होली मिलन कार्यक्रम रंग धनक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सुनीता नुपुर और रीना ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जबकि डॉक्टर अनीता शर्मा एवं झारखंड कार्यकारिणी से उर्मिला सिंह कार्यक्रम में उपस्थित हुई। कार्यक्रम में समाज की महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया गया। इस मौके पर सुमिता नुपुर ने महिला समाज की प्रगति और उत्थान को लेकर अपने विचारों को साझा किया और महिला समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने हेतु एकजुट होने का आह्वान किया। वहीं रीना ठाकुर ने विश्व महिला दिवस और नारी शक्ति के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से की गई। शिव स्तुति के बाद अतिथियों के सम्मान में स्वागत भाषण और स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि के संबोधन के पश्चात सभी सदस्यों का परिचय, संवाद और होली गीत एवं नृत्य कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जो काफी सराहनीय रहा। कार्यक्रम का समापन स्वरुचि भोजन और रंग गुलाल के साथ धन्यवाद ज्ञापन द्वारा किया गया। भूमिहार महिला समाज झारखंड की कार्यकारिणी सदस्याएं प्रेमलता, सुधा सिंह, अनु सिंह, सुरभि सिंह, ज्योति कुमारी, खुशबू सिंह, उषा सिंह एवं अन्नपूर्णा सिंह ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में विशेष योगदान दिया। भूमिहार महिला समाज का आज रंग धनक होली मिलन का कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती ब्रह्मऋषि भवन कदमा में, और ये हम लोग लगभग 2 साल से मना रहे हैं। ये भूमिहार महिला समाज का बहुत तरह का कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जिसमें कि होली मिलन है, सावन मिलन है, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग मदद करते हैं। पंख महिला हाट का भी हम लोग 2 बार कर चुके हैं, यहाँ यही आयोजन किए ब्रह्मऋषि भवन कदमा में ही। और आगे हम लोगों का प्लानिंग है कि हम लोग रोजगार एक प्रयास को आगे लेकर चलेंगे, जिससे महिलाओं को जोड़ेंगे और अपने समाज की महिलाओं को जोड़कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और इसके सामान का बिक्री पंख हाट और बाजार में भी हम लोग करवाएंगे। बहुत एंजॉय हम लोग कर रहे हैं। ये भूमिहार महिला समाज की तरफ से ये होली का रंग धनक कार्यक्रम रखा गया है और इसमें काफ़ी सभी महिलाएं एकत्रित होकर नाच गाना और खाना पीना ये सब काफ़ी अच्छा से सब एक दूसरे से मिलना होता है और सभी खूब एंजॉय कर रहे हैं और बहुत हम आयोजन हम सभी के द्वारा किया गया है। BMS की पूरी टीम की मेहनत है ये और मेहनत बहुत सफल भी लग रहा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। आइए बात करते हैं आस्था वैली तामोलिया में आयोजित होली मिलन समारोह की। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत तामोलिया स्थित आस्था वैली में जन चेतना समिति द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन में आस्था वैली की महिलाओं व पुरुषों ने हिस्सा लिया और जमकर थिरके, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और होली की बधाई दी। सभी ने एक साथ स्वरुचि भोज में भाग लिया और उसके बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। होली जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, होली मिलन समारोह भी जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। आस्था वैली सोसाइटी तमोलिया में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आस्था वैली सोसाइटी की जन चेतना समिति के संयोजक अजय कुमार ने कहा कि आस्था वैली सोसाइटी में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस होली मिलन समारोह में सोसाइटी के सभी लोग गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं। होली मिलन समारोह में बिहार से आए हुए कलाकारों ने होली के गीतों में सोसाइटी के लोगों को खूब झुमाया। सोसाइटी के लोगों ने भी होली के गीतों का खूब आनंद लिया। कलाकार राजेश रसीला एवं पवन राय ने हिंदी एवं भोजपुरी में होली के गीत प्रस्तुत किए। संयोजक अजय कुमार ने कहा कि सोसाइटी के लोगों में आपसी भाईचारा कायम रहे, इसी आदेश को लेकर होली मिलन समारोह का प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है। होली मिलन समारोह के अवसर पर सोसाइटी के लोग होली के गीतों का आनंद लेते हुए एक साथ भोजन करके होली मिलन समारोह मनाते हैं। होली मिलन में ईचागढ़ विधायक सविता महतो और झामुमो के केंद्र सदस्य पप्पू वर्मा भी शामिल हुए।
इस मौके पर मधुसूदन राव, सत्येंद्र पाल सिंह, नागेश्वर शर्मा, संतोष शर्मा, रास बिहारी मंडल, नेपाल महतो, सुजीत कुमार बैनर्जी, सुबीर सरकार सहित काफी संख्या में सोसाइटी के लोग उपस्थित थे। समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति होली मिलन समारोह रखा गया है, क्योंकि जन चेतना समिति समाज में सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता को कायम रखने के लिए होली मिलन का त्यौहार जो आता है उसके लिए हम लोग होली मिलन का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें बिहार से आए हुए कलाकार जो अपना हिंदी में और भोजपुरी में होली गीतों का अपना गाना प्रस्तुत करते हैं और हम लोग उसके बाद एक दूसरे को अबीर लगाते हैं और खाने पीने का कार्यक्रम किया जाता है, क्योंकि होली एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग दुश्मन को भी गले लगाते हैं। तो समाज में लोग मिलजुल करके रहे, आपसी भाईचारा प्रेम बढ़े, इसके लिए होली का कार्यक्रम जो हम लोग कराते हैं, यही हम लोग का उद्देश्य है। जो हमारे व्यास लोग हैं, जिसमें राजेश रसीला जी हैं जो भरत शर्मा जी के साथ रहते हैं, पवन राय जी हैं और सिन्हा जी हैं और एक किशोर यादव जी हैं, और ये लोग अपना गाना प्रस्तुत करते हैं, संगीत प्रस्तुत करते हैं और इनके संगीत में लोग झूम के नाचते हैं और संगीत का आनंद उठाते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।